भैया बैंगन कैसे दिए? हाँ 40 रुपये किलो मैडम। 1 किलो कर दो बैंगन और 10 रुपए की ना हरी मिर्च दे देना। जी अभी करता हूँ। भैया ये आपका बच्चा है? हाँ जी साहब मेरा ही बेटा है। अरे तो इसको घर पे छोड़ के आते ना, वहाँ अच्छे से पढ़ता। यहाँ कैसे पढ़ाई होगी इसकी? घर पे शैतानी करता होगा इसलिए ले आए होंगे भैया। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा बच्चा शैतान नहीं है। दरअसल 2 महीने पहले इसकी माँ गुजर गई थी। अब घर पे अकेला बेचारा परेशान होता रहता है, रोता रहता है, तो तब से मैं इसे अपने साथ ही रखता हूँ। वैसे कौन सी क्लास में है आपका बेटा? फिलहाल तो किसी क्लास में नहीं है, वो बड़े स्कूल के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है। एडमिशन? कौन से स्कूल में? वो भैया वो है ना सेक्टर 52 में वो बड़ा वाला स्कूल, क्या नाम है, एनबी स्कूल। किसी ने हमें बताया था कि इसमें एक परीक्षा होती है, अगर आपका बच्चा वो पास कर लेगा ना तो सरकार या स्कूल वाले उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। बस उसी की तैयारी कर रहा है मेरा लड़का। शीला, ये तो वही स्कूल है ना जिसमें अपना रोहन पढ़ता है? हाँ वही है। अब भैया ये किताब पढ़ के नहीं होगा इसका एडमिशन, उसके लिए तो अलग किताबें आती हैं। साहब इस बारे में तो हमको नहीं मालूम। नहीं नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा रोहन है ना, उसका एडमिशन उसी स्कूल में हुआ है, तो उसकी कुछ पुरानी किताबें घर पे पड़ी हुई हैं, मैं लाके आपको दे दूंगा। उनको पढ़ के इसका एडमिशन जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा भैया कितने हो गए बताइए और सामान दीजिए। मैं 50 रुपये दे दो। ये लीजिए। चलो ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अरे वो सब्जी वाले का बेटा हमारे बेटे के साथ इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा। अरे उन बच्चों में तमीज और तहजीब तो होती नहीं है, हमारे बच्चे को बिगाड़ देगा। ऊपर से तुम उसकी मदद कर रहे हो, उसे किताबें दे रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, ये तो अच्छी बात है ना। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। वो सब्जी वाले का बेटा है, हमारे बेटे के साथ पढ़ेगा तो उसे बिगाड़ देगा। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना वो लोग हमारे सर पे चढ़ते हैं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे इंसान अच्छा बुरा तो होता ही है, इसमें सर पे चढ़ाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें ना मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आएगी। शीला, ओह शिट, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या हो गया शीला? अरे वो मेरे हाथ में फाइल थी, ये कहाँ गिर गई? उसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, घर के पेपर्स, इंश्योरेंस के पेपर। भगवान, कहाँ भूल के आ गई तुम? लास्ट टाइम शॉपिंग मॉल गई थी मैं, शायद नहीं गिर गई। ओह कितनी लापरवाह हूँ मैं। कौन हो तुम? मैं कबाड़े वाला। देखो भैया हमें कुछ नहीं बेचना है, जाओ आप चुपचाप से यहाँ से। इसी मूड खराब है। नहीं मैम साहब, मैं कबाड़ा लेने नहीं आया, आपका एक ज़रूरी सामान था वो देने आया हूँ। ये आपकी फाइल है? हाँ भैया ये फाइल तो मेरी है। ये लेकिन आपको कहाँ से मिली? क्यों भैया? ये रास्ते में पड़ी हुई थी तो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे तो देने आ गया। सच में भैया इसमें ना मेरे बहुत ज़रूरी कागजात हैं। थैंक यू सो मच। पर आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चला? और आपका इसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी ना, तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ था और बाकी मैं पूछता पाछता आ गया। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। देखा तुमने, अगर ये आदमी अनपढ़ होता ना तो तुम्हारी इतनी जरूरी फाइल को ना कबाड़े में भेज देता। आदमी काम कुछ भी करे लेकिन उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब इस इंसान का पढ़ा लिखा होना और ईमानदार होना तुम्हारे कितने काम आया। ये ले बेटा, ये कुछ किताबें हैं, वो अंकल दे के गए थे, पढ़ाई कर अच्छे से। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। साहब मेरे बच्चे का एनबी स्कूल में एडमिशन हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। साहब बस आपकी कृपा से हो पाया, आप ना होते तो मेरा बच्चा नहीं कर पाता। अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बच्चे की मेहनत है ये तो। बच्चे ने मेहनत की, एडमिशन हो गया। साहब ये मिठाई लेके आया था आपके लिए। शुक्रिया बेटा अंकल को थैंक यू बोलो। जीते रहो बेटा। बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे बच्चे की इतनी मदद की। आप ही की कृपा से एडमिशन के जो एग्ज़ाम थे उसमें पास हो पाया। अब एक अच्छे स्कूल में जाएगा तो अच्छी पढ़ाई करेगा, बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। अच्छे से पढ़ना अब। चलो। अच्छा बेटा। देखा शीला तुमने, आज एक गरीब के बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया। अपने बच्चे के भविष्य को लेके उसकी आंखों में कितनी खुशियां थी। अब उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छा इंसान बनेगा
और हर किसी का बाप यही चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होके एक अच्छा इंसान बने, अच्छी शिक्षा ले। एक बात बोलूं शीला, जो दूसरों की खुशियां छीनता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता। इसलिए अपनी सोच बदलो, समाज जरूर बदलेगा।